Namaste. Namaste. The First Lady and I have just traveled 8,000 miles around the globe to deliver a message to every citizen across this nation. America loves India. America respects India. And America will always be faithful and loyal friends to the Indian people. किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। संघर्ष, विवाद और बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद जो अपनी राह पर अडिग रहता है वही अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचता है। आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिन्होंने अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन उनके रास्ते में विवाद, आरोप और असफलताओं ने भी उनका पीछा किया। डोनाल्ड ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। उनका परिवार था एक रियल एस्टेट कारोबारी परिवार, लेकिन डोनाल्ड ने कभी भी सामान्य जीवन जीने का सोचा नहीं था। बचपन से ही वह कुछ अलग करना चाहते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म की और 1968 में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उनका रियल एस्टेट की दुनिया में कदम रखने का समय आया। 1971 में डोनाल्ड ट्रंप को उनके पिता ने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष बना दिया। इस समय तक उनका परिवार न्यूयॉर्क के बाहरी इलाके में रियल एस्टेट के छोटे प्रोजेक्ट्स कर रहा था, लेकिन डोनाल्ड ने इस कंपनी को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपनी सोच के अनुसार कंपनी का ध्यान ऊंची ऊंची इमारतों, होटलों, कैसीनो और गोल्फ कोर्स की दिशा में लगाया। उनका सबसे प्रसिद्ध प्रोजेक्ट था ट्रंप टावर। यह प्रोजेक्ट उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन क्या आपको लगता है कि ट्रंप का यह रास्ता बिना किसी परेशानी के था? बिल्कुल नहीं। 1990 के अंत में उनका बिजनेस संकट में पड़ गया। उन्हें कर्ज में डूबने का सामना करना पड़ा और उनकी कंपनियां दिवालिया होने की कगार पर थीं। 1990 के इस संकट ने ट्रंप के लिए कई विकल्प खोले, जिनमें उनका नाम लाइसेंसिंग करना भी शामिल था। उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स और होटल्स में अपने नाम का लाइसेंस देना शुरू किया, लेकिन यह समय भी उनके लिए आसान नहीं था। उनके निजी जीवन में भी काफ़ी उतार चढ़ाव थे। 3 शादियां, कई व्यक्तिगत विवाद और मीडिया में उनकी छवि पर लगातार चर्चा होती रही। बावजूद इसके ट्रंप ने हार नहीं मानी। Yes. Hello, this is Donald Trump from Mr. Cohn. Thank you so much. Donald who? 2004 में ट्रंप ने द अप्रेंटिस नामक रियलिटी शो शुरू किया, जिसे उन्होंने खुद ही प्रोड्यूस किया और होस्ट किया। यह शो बहुत हिट हुआ और ट्रंप को एक नई पहचान मिली। उनका यह कदम उन्हें केवल एक कारोबारी नहीं, बल्कि एक पॉपुलर मीडिया व्यक्तित्व भी बना गया। लेकिन क्या इस शो के दौरान कोई विवाद नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। ट्रंप के बयान और उनका तरीका हमेशा विवादों में रहते थे। उन्होंने कई बार महिलाओं, अल्पसंख्यकों और अन्य समुदायों के बारे में असंवेदनशील और आलोचनात्मक टिप्पणियां की, जिनके कारण उनकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। हालांकि इसके बावजूद उनका मीडिया में दबदबा बना रहा। फिर 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का फैसला किया। यह उनके लिए बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि वह राजनीति में बिल्कुल नए थे। चुनाव के दौरान उनकी राजनीतिक विचारधारा को पॉपुलिस्ट और नेशनलिस्ट बताया गया। ट्रंप ने अमेरिका की आंतरिक नीतियों पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी कड़ी बयानबाजी से ध्यान आकर्षित भी किया, लेकिन चुनाव के परिणामों ने सभी को चौंका दिया। ट्रंप ने हिलेरी क्लिंटन को हराया और राष्ट्रपति बने। हालांकि उन्हें लोकप्रिय वोट में हार का सामना करना पड़ा। राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कई अहम फैसले लिए,
सबसे पहले उन्होंने कुछ मुस्लिम बहुल देशों से यात्रा प्रतिबंध लागू किया। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी मैक्सिको सीमा पर एक दीवार बनाने का आदेश दिया और कई पर्यावरणीय नियमों को पलट दिया। ट्रंप का कार्यकाल विवादों से घिरा हुआ था, जिसमें उनके झूठे बयान, भ्रामक जानकारी और कई बार नस्लवादी और सेक्सिस्ट टिप्पणियां शामिल थीं। इसी सब के चलते 2019 में ट्रंप पर पहला महाभियोग चलाया गया, जब उन पर आरोप लगा कि उन्होंने यूक्रेन पर बिडेन के खिलाफ जांच करने के लिए दबाव डाला था। हालांकि सीनेट ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया। फिर 2021 में उनके खिलाफ एक और महाभियोग चला, जब उन्होंने अपनी सभा में समर्थकों को अमेरिकी कैपिटल पर हमले के लिए उकसाया। इस बार भी सीनेट ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया। ट्रंप की नीतियां और उनके चुनावी परिणाम हमेशा विवादों में रहे। 2020 में जब उन्हें जो बिडेन ने हराया, तो ट्रंप के चुनावी धोखाधड़ी का झूठा दावा निकला और परिणामों को पलटने की कोशिश की। इसके बाद 6 जनवरी 2021 को उनके समर्थकों ने अमेरिकी कैपिटल पर हमला किया। यह घटना अमेरिका के इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज हुई। लेकिन 2024 में ट्रंप ने फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया और इस बार उन्होंने कमला हैरिस को हराया। यह चुनाव उनके समर्थकों के लिए एक बड़ी जीत थी, क्योंकि उन्होंने अपनी नीतियों और अपने स्टाइल को फिर से सामने रखा। हालांकि उनका चुनाव अभियान फिर से विवादों में था, लेकिन अंततः उन्होंने चुनाव जीत ही लिया। अफसोस, ट्रंप का इतिहास इस प्रकार के विवादों से भरा हुआ था। हाल ही में 2024 में उन्हें न्यूयॉर्क कोर्ट ने 34 आपराधिक आरोपों में दोषी पाया, जिसमें उन्होंने 2016 के चुनाव में हश मनी भुगतान को लेकर गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। इसके साथ ही उनकी कुख्यात यात्रा में अब और नए आरोप भी जुड़ गए हैं, क्लासिफाइड दस्तावेजों के गलत तरीके से हैंडलिंग और 2020 के चुनावी नतीजों को पलटने की कोशिशों को लेकर। हालांकि उनका नाम न केवल राजनीतिक बल्कि व्यक्तिगत विवादों के कारण भी लिया जाता है। उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न, अपमानजनक बयानबाजी और वित्तीय धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। यह थी डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा, जहां सफलता और विवाद हमेशा साथ साथ चलते थे। उनकी कहानी से एक चीज सीखने को मिलती है कि हर सफलता के पीछे कई कठिनाइयां और संघर्ष होते हैं, और किसी भी व्यक्ति का जीवन बिना आलोचना और कठिनाइयों के नहीं होता। अब वो किन मामलों में दोषी पाए जाते हैं, किन मामलों में वो बाइज्जत बरी होते हैं, ये तो कोर्ट ही तय करेगा। लेकिन एक बात तो तय है, अगर आप खुद को किसी भी चीज के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं, तो आप कभी न कभी अपनी पहचान बना ही लेते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे।